हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लर्न एनसीईआरटी। सो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5। सो क्या क्वेश्चन है? इन क्वेश्चन नंबर 4, पॉइंट सी इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। हाँ, हमने प्रूव किया था अभी अभी पिछले वाले क्वेश्चन में। क्या प्रूव किया था हमने? कि पॉइंट सी था वो मिड पॉइंट था ए बी का, क्योंकि वो उसकी डिस्टेंस के हाफ पर आया था, है ना। अब क्या लिखा है? प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली मिड पॉइंट। अब हमें ये प्रूव करना है कि हर लाइन सेगमेंट का केवल एक ही मिड पॉइंट होता है। तो देखते हैं कैसे करना है। देखो, मेरे पास सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं। ये है मेरे पास एक पॉइंट ए और ये है मेरे पास कोई पॉइंट बी। अब मुझे ये प्रूव करना है कि केवल इसका एक ही मिड पॉइंट है। देखो, किसी भी चीज़ को प्रूव करना होता है ना, तो हम उससे अपोजिट एग्जाम्पल लेके चलते हैं, और यदि वो एग्जाम्पल सेटिस्फाई कर जाता है, इसका मतलब ये है कि हमारी ये जो चीज़ बोली गई है ट्रू है। और अगर वो नहीं प्रूव होता तो इसका मतलब वो चीज़ गलत है। तो इस लाइन को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से दो पॉइंट्स लेंगे। दिस इज़ पॉइंट सी और दिस इज़ पॉइंट डी। दो पॉइंट ले लिया मैंने। अब अगर मुझे ये दिखाना है कि केवल एक ही मिड पॉइंट होता है, तो इसका मतलब मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि सी और डी एक ही पॉइंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। सबसे पहले अगर यहाँ पर हमें दिख रहा है, हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़ सी इज़ मिड पॉइंट। अगर सी मिड पॉइंट है तब क्या होगा? अगर देखो सी मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ए सी इज इक्वल्स टू ए नहीं सी, हाँ, तो ए सी सी बी के इक्वल आ जाएगा, है ना, क्योंकि मिड पॉइंट है तो डिस्टेंस हाफ हो जाएगा। या फिर अगर मैं ऐसे लिखूं कि ए सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, तो क्या कोई गलत बात है? हम अभी प्रूफ करके आए हैं, समझ रहे हो? अच्छा, ये हो गया पहला केस। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। अभी दूसरा केस समझते हैं। दूसरा केस क्या है मेरे पास? इफ़ डी इज़ मिड पॉइंट। अगर डी मिड पॉइंट हो गया तब क्या हो गया? देखो, अगर डी भी मिड पॉइंट है तब इसके साथ भी सेम केस होने वाला है, मतलब ए डी डी बी के इक्वल हो जाएगा, है ना। अगर मिड पॉइंट है तो देखो, इसने मेंशन किया कि वो मिड पॉइंट है, इसलिए हम ये सब लिख सकते हैं। और दूसरी बात क्या होगी कि ए डी जो होगा वो हाफ होगा ए बी के। ये हमने मान ली सेकेंड इक्वेशन। अब देखो, ये चीज़ और ये चीज़ दोनों में सेम है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम क्या लिख सकते हैं? तो देखो, हमने अपनी दोनों इक्वेशंस लिख ली। अब देखो, जब ये चीज़ इसके बराबर है और यही सेम चीज़ इसके बराबर है, तो क्या ये दोनों आपस में भी बराबर होंगी, है ना। तो इसका मतलब हमने क्या लिख दिया? ए सी इज़ इक्वल्स टू ए डी, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ए सी, वही डिस्टेंस ए डी है। अब देखो, ये दोनों डिस्टेंस सेम हमें दिख नहीं रहे फिगर में, पर अगर यहाँ पर हमने ये कंक्लूड किया है कि ए सी ए डी की इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों पॉइंट्स एक ही हैं, मतलब यही पॉइंट है इनका मिड पॉइंट। समझे? सो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया।